नमस्कार। कोविड के चलते लॉकडाउन में हमारे आसपास कई सारे बदलाव हुए हैं। हमारे रहन सहन के तरीके बदले हैं, काम करने के तरीके बदले हैं। कुछ बिजनेसेस ने नई शुरुआत ली, कुछ बंद हुए और कुछ ने पिवट किया। लेकिन इस सब के बीच एक चलन काफी जोरों से दिखाई दिया है, वो है वर्क फ्रॉम होम का। और वर्क फ्रॉम होम का इम्पैक्ट दरअसल कुछ लोगों के लिए अच्छा था, तो कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा भार उभर कर आया, और उसमें महिला वर्कफोर्स शामिल है। इसी पर फोकस रहेगा। आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मेरा साथ इस चर्चा में दे रही हैं शीरोज की सीईओ और को फाउंडर सायरी चहल, टीम लीज की ऋतुपर्णा, और साथ ही साथ जोलो स्टेज की को फाउंडर स्नेहा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। सायरी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी एंड आई एम हैप्पी कि आप तीनों ने मेरे लिए समय निकाला आज। देखिए, वर्क फ्रॉम होम सब लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने धड़ल्ले से इस्तेमाल होगा और शायद हमें महीनों तक, हफ्तों तक ऑफिस की शक्ल ही ना देखना पड़े। ये बताइए, ये लॉकडाउन में ये वर्क फ्रॉम होम का चलन जोर पकड़ चुका है, लेकिन क्या आसान किया है इसने कारोबार काम को, या फिर थोड़ी सी और मुश्किलें घर में पैदा हो गई हैं? हम तो शुरू से कंपनीज को इनकरेज करते थे कि आप वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज कीजिए ताकि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़े और स्पेशली वो लोग जो घर से बाहर नहीं निकल सकते उनको भी मौका मिले। पर सिंस ये लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो सब लोग घर पर हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, विच मीन सब लोग घर पे हैं और घर का काम बढ़ गया है। और इसलिए महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम हम्म। अच्छा है, उतना ही मुश्किल भी है क्योंकि वो दोनों काम कर रहे हैं और दोनों कामों में बहुत प्रेशर है। और सिंस आई थिंक थोड़ा ओवरऑल एनवायरनमेंट नेगेटिव है, थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम और डिफिकल्ट हो गया है। अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता तो शायद इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ये पॉइंट आपने ठीक कहा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे। ऋतुपर्णा, आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप लोग काफी सारा डेटा मैपिंग करते हैं, आप लोगों की प्लेसमेंट्स में मदद करते हैं, इस समय महिलाओं की कारोबार में जुड़ने की डिमांड कितनी है, वर्कफोर्स में जुड़ने की डिमांड कितनी है, या फिर कई लोग इस समय एक बैक सीट ले रहे हैं कि देखिए वर्क फ्रॉम होम के चैलेंजेस अपने खुद के हैं, और अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ एडिशनल हेल्प नहीं है, तो हमारी पर्सनल लाइफ भी सफर कर रही हैं। क्या इनपुट्स दे पाएंगे आप? So thank you so much. हाँ, actually, of course, work from home, जैसे कि सैरी ने अभी बोला है कि work from home could have been a recommended step in a normal circumstances, not in unusual circumstances like we are in today. But हालात देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो current situation है actually विमेन एम्प्लॉयज के लिए, या जो लोग वर्कफोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग विमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे विमेन कैंडिडेट्स पहले बहुत सारे जॉब्स को रिजेक्ट करते थे या इंटरव्यू में नहीं जाते थे क्योंकि वो घर से दूर है, या वो बच्चे हैं तो बच्चा संभालना, घर संभालना, काम संभालना कैसे कर पाएंगे मैनेज। बट मेरे मानने में एक्चुअली जो करंट सिचुएशन इमर्ज हुआ है, इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसमें वुमेन एम्प्लॉयज मेल एम्प्लॉयज के इक्विवेलेंट परफॉर्म कर सकते थे या कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट ये सब बहुत सारे इश्यूज, कंस्ट्रेंट्स के वजह से वो लोग पीछे हट जाते थे। बट मुझे लगता है कि जी। शायद एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट उभर के आया है। बट अभी अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है काम करना। मतलब ऑल द चैलेंजेस दैट सैरी मेंशन, हाँ वो चैलेंजेस हैं कि घर का काम बैलेंस करना, बच्चे घर पे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट इफ यू लुक एट इट इन द लॉन्ग रन, इफ वी टेक अ लॉन्ग व्यू ऑफ इट, हम देख रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बैंडविड्थ है, हम आसानी से मीटिंग्स कर पा रहे हैं। जो चीजें हमें पहले लगता था कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे विदाउट डूइंग इट फेस टू फेस, वो सब चीजें हम काफी आसान तरीके से कर पा रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे जॉब रोल्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नीड टू बी क्लियर, ऐसा नहीं कि अभी बहुत सारे जॉब्स है, पहले
बट हम देख रहे हैं दैट जी बहुत सारे जी एम्प्लॉयर्स में जितने भी जॉब्स में एक ओपननेस है कि हाँ ठीक है, मतलब जेंडर इज नो मोर अ कंसर्न इन मेनी ऑफ द जॉब रोल्स। जैसे जेंडर नहीं है, जिस तरह से लोकेशन हैज बिकम लेस ऑफ अ कंसर्न, उस तरह से हमें ये भी देखने को आ रहा है कि बहुत सारे जॉब रोल्स में उतना मतलब सोच लोग नहीं रहे हैं कि ये मेल एम्प्लॉय ले या women एम्प्लॉय ले या women एम्प्लॉय कर पाएंगे। एंड women एम्प्लॉयज ऑल्सो उतने ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अभी बहुत सारे जॉब रोल्स के लिए, जो मुझे लग रहा राइट है एक बहुत ही राइट इंकरेजिंग ट्रेंड है। तो आप कह रही हैं कि एक एनकरेजिंग ट्रेंड भी उभर कर आ रहा है और कई ऐसी जॉब रोल्स हैं जो स्पेसिफिक टू वुमेन रहेंगी जहां पर वुमेन एक्सेल कर पाएंगी और वर्क फ्रॉम होम इन फैक्ट विल बी अ बेनिफिट फ्रॉम फॉर देम। स्नेहा, आप जोलो स्टेज में एचआर फंक्शन को बखूबी चलाती हैं, आपको फाउंडर है, ये बताइए आप लोगों ने अपनी महिला एम्प्लॉयज के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा किया या फिर ये पूरे वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को एक सक्सेस बनाने के लिए किस तरह का एचआर रोल निभा रहा है? हर्षदा, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए और दूसरा ये सवाल पूछने के लिए। सो जोलो में हमारा ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास करीब 25% हमारी वर्कफोर्स विमेन है। मोस्ट ऑफ द रोल्स, जो ज़्यादातर रोल्स महिलाओं के पास है, वो ऑफिस या डेस्क पे बैठ के करने वाले रोल्स हैं, थैंकफुली। सो विच मीन्स कि उन रोल्स को हमने बहुत ही सक्सेसफुली वर्क फ्रॉम होम में तब्दील कर दिया है। So it's very convenient for women, and in fact for the larger teams which were working from office to now work from home. So as a structure, हमने अपने पूरे एम्प्लॉय बेस को जो ऑफिसेज में काम कर रहे थे और फील्ड पे काम नहीं कर रहे थे, उनको अभी वर्क फ्रॉम होम करने को कह दिया है। So that is where it is convenient for them to do that. ओके लेकिन अब क्योंकि एक न्यू नॉर्मल बन गया, न्यू नॉर्मल हमने काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इस्तेमाल किया है पिछले एटलीस्ट 4 महीनों में। सायरी, इस न्यू नॉर्मल में अब कंपनियों को किस तरह से एडजस्ट करना होगा? क्योंकि देखिए, आप भले ही घर से काम कर रहे हो लेकिन आपका जो बॉस है या फिर आपकी जो कंपनी है वो आपसे उतनी ही डिलीवरी चाहेगी जितनी पहले ऑफिस से चाहते थे। क्या कंपनियों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है? शुड देयर बी अ स्पेसिफिक कट ऑफ टाइम ऑल्सो? क्योंकि नॉर्मली जब सब लोग घर से काम कर रहे हैं वो कॉल्स 9-9 10-10 बजे तक चल रहे हैं। आई एम श्योर वी ऑल हैव टू पिच इन, लेकिन वो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? दैट इज व्हाट मोस्ट वुमेन आर स्ट्रगलिंग विथ। जी, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्क फ्रॉम होम में वर्क नेवर स्टॉप्स। तो और इसके चलते बहुत लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी और बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक कंपनीज को सबसे पहले सोचना होगा कि अपने काम को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं 24 घंटे या 12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहें और हमेशा अवेलेबल रहें। ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल इज अ वेरी पुअर वे ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। और दूसरा ये कि एक सिंक्रोनस काम होता है और एसिंक्रोनस काम। तो जिस काम में इंसान को अकेले काम करने की जरूरत है और कुछ काम में हमको दूसरों लोगों के साथ काम करने की जरूरत है। और ये जो मीटिंग कल्चर है कॉर्पोरेट्स का, जी आई थिंक वर्क फ्रॉम होम का काफी असर पड़ेगा और पड़ना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है हमारे लिए अपने वर्किंग स्टाइल्स को चेंज करने का और ओनरशिप ड्रिवन आउटकम्स ड्राइव करने का। मोस्ट एम्प्लॉयज काफी स्मार्ट होते हैं, वो अपना काम समझते हैं, उनको माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ये समझते हैं कि अगर कोई अपनी सीट बैठा है और कंप्यूटर पे है तो वो काम कर रहा है। और आई थिंक प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशंस को चैलेंज करने का टाइम है कि कंपनीज के आउटकम्स क्या हैं, उनको कैसे ड्राइव किया जा सकता है। और एक कंपनीज रियलाइज करेंगी कि बहुत सारी प्रोडक्टिविटी काफी कम लोगों से अचीव की जा सकती है अगर ओनरशिप बढ़ा दी जाए। अब बहुत सारा काम एक्चुअली कंपनीज में बहुत हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक काम है, तो वहां पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, पर वहां पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। सो ये बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट है जो आएगा, और जो कंपनीज इसको अडॉप्ट कर लेंगी दे विल कम आउट रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम दिस होल सिचुएशन। पर बहुत सारी कंपनीज विल फील कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड बिकॉज the more you pressurize people in falling in line, अगर आप ऑफिस के ही बिहेवियर को घर पे रेप्लिकेट करना चाहते
लगाते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उससे एम्प्लॉयज पे स्ट्रेस बढ़ता है। कंपनीज को अपनी प्रोडक्टिविटी को मैप करने के मायने दोबारा देखने होंगे और लेयर्स को हटाना होगा, डिसीजन मेकिंग लेयर्स जो कंपनीज में बहुत ज्यादा रहती हैं। तो हम लोग बहुत सारा टाइम अपना कॉल्स और ईमेल्स में और कॉन कॉल्स में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ओनरशिप बहुत स्प्लिट है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एक ही टीम के अंदर। तो आई थिंक वो बहुत चैलेंज हो गई सिचुएशंस। और आप देखेंगे कि जो कंपनीज अपने आप को एक लेगो टीम की तरह बना लेंगी जहाँ पे मॉड्यूलर पार्ट्स, इंट्रा ऑपरेबल पार्ट्स हैं, तो वहां पे आप प्रोडक्टिविटी और स्केल बहुत ही डिफरेंट लेवल पे देखेंगे। और आई थिंक टेक कंपनीज का थोड़ा सा एडवांटेज है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और मेरे साथ आज चर्चा में है सायरी चहल, ऋतुपर्णा चक्रवर्ती और स्नेहा चौधरी। मैं यही पॉइंट ऋतु आपसे भी रेज करना चाह रही थी कि देखिए इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां या फिर जो स्टार्टअप्स है, जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है, इवन Zolostate, ज्यादातर कर्मचारी जो घर से काम कर सकते हैं उनको अनुमति दे दी है और ये शायद एक न्यू नॉर्मल रहेगा। स्पेशली फॉर अ कंपनी लाइक TCS, इन्फोसिस ने कहा है कि हम लंबे समय तक मे बी फॉर अ ईयर वील एक्सटेंड दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर। क्या इंडियन कॉर्पोरेट्स, एंड आई इंक्लूड द स्टार्टअप इकोसिस्टम आल्सो इन दिस, वो तैयार है इस वर्क फ्रॉम होम की न्यू नॉर्मल को अपनाने के लिए और एक रेगुलर सिनेरियो में ढालने के लिए? क्या वो कल्चरल चेंज आप देख रही हैं आता हुआ कंपनियों के बीच? अभी फोकस जो है ऑर्गेनाइजेशंस फोकस कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी से हमें अभी प्रोडक्टिविटी पे डिस्कशन को लाना है। और जब हम प्रोडक्टिविटी का डिस्कशन है, मैं सैरी से एग्री करती हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी है, हम प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी कर दिए थे, क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशनल माइंडसेट है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है काम में तो वो बहुत अच्छा है या बहुत परफॉर्म मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई थिंक अभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और रादर इंडियन कंपनीज इन इंडिया, आई एम नॉट गोइंग टू कैटेगराइज देम एज इंडियन कंपनीज ओनली, they are trying to now rearrange their thoughts around shifting their mentality of activity is equal to productivity to outcome is equal to productivity. और हमें and it is a struggle, trust me, this is ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये काफी डीप रूटेड है, हमें ये कल्चरली डीप रूटेड है। बट हाँ, बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे वी शुड बी रीचिंग आउट टू टेक्नोलॉजी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज, उन्होंने जहाँ पे बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम होता है बहुत सारे रोल्स के लिए, हम उनसे सीखें, उनसे वो लर्निंग्स लें कि क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से एम्प्लॉय का काम मेजर कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे 9 to 6 नहीं चलेगा। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में ये सोचना कि ये एम्प्लॉयज लॉग ऑन करेंगे 9 बजे 6 बजे, वो नहीं होगा। एंड हेंस is it okay to say थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आने की जरूरत होगी। एब्सोल्युटली। एंड हम उन्हें अभी मेजर करेंगे उनका आउटकम से कि एक दिन में हमें ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, अगर ये हुआ है, इट डजंट मैटर वो किसने किस टाइम पे करा है। तो आई थिंक दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट राइट, बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटरी फेज। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें धीरे धीरे ही कर सकते हैं, ये रातों रात शायद नहीं हो पाएगा। बट एटलीस्ट ये मैं कह सकती हूँ कि देयर इज एन इंटेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट इंडिया टू ट्राई एंड एनेबल दिस एट अ स्टेडी स्टेट आफ्टर कोविड। आई फील about 20-30% work from home will become the normal. The rest will continue to work from outside, from offices, whatever be the case. Offices and yes. Okay. स्नेहा, इस पर मैं आपकी राय चाहूंगी because you are in the decision making process जो आपकी वर्कफोर्स के लिए डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे किस तरह के तरीकों पर काम किया जाए। ये बताइए, आप क्या एडिशनल इंसेंटिव्स दे रहे हैं लोगों को घर से काम करने के लिए? किस तरह का कल्चर आप यहाँ से बिल्ड करना चाहेंगे सहूलियत देने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली लोगों को वो जॉब सिक्योरिटी देने के लिए? क्योंकि यहाँ पर सबके मन में ये विचार आ रहा है कि अगर हम घर नहीं जा रहे हैं दिक्कतों के चलते, क्या हमारी नौकरी बचेगी या नहीं? हर्षदा, मैं इस सवाल का जवाब 3 हिस्सों में देना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि
जो लोग अभी घर से काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे आंखों से दूर एंड देयरफॉर काम से दूर हैं। जैसे ऋतु ऋतु ने ऑलरेडी बोला कि देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट दैट हैज हैपेंड, कि पहले हम ये देखते थे कि वैसे स्टार्टअप्स में शुरू से ही ये कल्चर नहीं है कि टाइम लॉग इन लॉग आउट हो जाए, किया जाए। तो ज़ोलो स्टेज में शुरू से ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयी जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, सो लॉन्ग एज़ उसका काम पूरा हो जाए। सायरी, मैं यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी। अब हम सब समझते हैं दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, दिस गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चरल चेंज जो कंपनियां लाएंगी, मेरे ख्याल में कर्मचारी भी लाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने मुद्दा रखा था कि महिला कर्मचारियों का क्या हो रहा है स्पीच, कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऑप्ट किया कि वो घर पे बैठे क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे थे। उनको लगा कि इस समय अपने परिवार को दिया जाए, या फिर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं था, घर में सिर्फ एक लैपटॉप था जो शायद अपने स्पाउस और बच्चों के बीच में डिवाइड हो रहा था, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी। और दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन। ऑफ कोर्स अब यहाँ पर वो इंफ्रा फैसिलिटी, क्योंकि लॉकडाउन थोड़े खुला है, अनलॉक 2 में हम आ गए हैं, तो ढील मिली है। लेकिन फॉर विमेन एम्प्लॉयज क्या ये मौका है अपस्किल करने का अपने आप को, अपने मौजूदा रोल में कुछ और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने का? क्या वो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जो शायद लोगों को अप्लाई करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम एक बिज़नेस लाइन चलाते हैं जिसका काम ही रिमोट वर्क को प्रमोट करना है कंपनीज़ के बीच में, एंड वी हेल्प कंपनीज़ सेट अप लार्ज ऑपरेशंस रिमोटली। तो हमने देखा है कि उस बिज़नेस में काफ़ी डिमांड में तेज़ी आई है, और उस बिज़नेस के लिए हम महिलाओं को प्रिपेयर करते हैं, वी गेट देम सर्टिफाइड टू वर्क रिमोटली। फ्यूचर में बहुत सारे कोर प्रोसेसेस कंपनीज़ के सिर्फ रिमोट होंगे, दे विल बी रिमोट फर्स्ट कंपनी। So it's a big opportunity. Second, obviously learning, upskilling अब core हो जाएगा, क्योंकि remote employees are practically independent employees. You have more ownership. तो हम देख रहे हैं कि शीरोज नेटवर्क पे महिलाएं लर्निंग, स्किलिंग, ऑनलाइन कम्युनिटीज, इन सब में खूब पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये ट्रेंड स्ट्रांग होता जाएगा क्योंकि ऑनगोइंग लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिमोट वर्क। और तीसरा हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना छोटा बिजनेस जो कि ऑनलाइन किया जा सके, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या इंटरनेट फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स। और बहुत सारी महिलाएं जहाँ पे भी वो रहती हैं, जो भी वो सर्विस ऑफर करती हैं, जो भी वो प्रोडक्ट ऑफर करती हैं, वो उसको बढ़ा रही हैं। और ये एक ट्रेंड है जिसको हम बहुत ही रैपिडली स्केल होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जहां तक मैक्रो का सवाल है तो क्लियरली जॉब ग्रोथ फॉर्मल सेक्टर में बहुत स्लो है, मैन्युफैक्चरिंग में स्लो है, बट माइक्रो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज आर द ओनली वे आउट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगर मार्केट में नौकरियां नहीं है तो एटलीस्ट लोगों को अपनी इनकम जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, और बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप और अपस्किलिंग का सहारा ले रहे हैं अपने आप को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। मेरा फाइनल पॉइंट ऋतु आपसे ये पूछना रह गया है कि इसका इम्पैक्ट वो जेंडर वेल्थ गैप, जो महिलाओं को सैलरी मिलती है और जो मर्दों को सैलरी मिलती है, उसमें काफी अंतर होता है और वो हर सेक्टर की कहानी है। क्या वो कम होगा या फिर वाइडन होगा इस तरह के एनवायरनमेंट में? ये तो मेरा जवाब होप के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि आई थिंक दैट टाइम विल टेल कि whether the gap will come down. But if I were to look at the economics of it, अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएंगे in our workplaces और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे, अगर विमेन का लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो गैप कम हो जाएगा। और मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द न्यू नॉर्म बहुत सारे महिलाओं को ऑप्शंस मिलेंगे कि वर्कप्लेस में जुड़े रहने के लिए। और अगर ये होगा और ये अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन जाता है तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ये जो करंट गैप है उस पर। ओके, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, सायरी, ऋतुपर्णा और स्नेहा, हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि वर्क फ्रॉम होम की जो दिक्कतें थी महिलाओं के लिए इनिशियली वो काफ़ी ईज आउट हुई हों, और जो लास्ट पॉइंट ऋतु ने रेज किया कि देखिए जेंडर वेल्थ गैप जो है वो होपफुली आगे कम होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।